शिव ओम हरि शिव ओम हर 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 महादेव शिव शंभो। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो आज मैं आप लोगों को नारद जी और भगवान विष्णु को जो नारद जी ने श्राप दिया था उसकी कथा जो हूँ आप लोगों के सामने रखूँगा। और भगवान वासुदेव, भगवान महाकाल जो हैं आप लोगों को सुखी रखें, आपके परिवार को सुखी रखें, आप पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो ऋषि जी कह रहे हैं कि हे सूत जी, रुद्र गणों के चले जाने पर नारद जी ने क्या किया और वे कहाँ गए। तो इस पर जो है सूत जी बोले, हे ऋषियों, माया से मोहित नारद जी जो हैं उन दोनों शिव गणों को शाप देकर मोहवश कुछ जान न सके और क्रोधित होकर जो है वे तालाब के पास पहुंचे और वहां जल में पुनः अपनी परछाई देखी तो उन्हें फिर बानर जैसी आकृति दिखाई दी। वो तालाब के किनारे गए और तालाब में अपनी शक्ल देखी। जब अपनी शक्ल देखी तो उन्हें अपनी परछाई जो है बानर के रूप जैसी दिखाई दी, जो अपनी शक्ल है। तो इस पर जो है उनको जो है क्रोध आ गया और अधिक क्रोधित हो गए नारद जी। और जब नारद जी को अति क्रोध चढ़ गया तो वो सीधे जो है विष्णु लोक में चले गए, भगवान विष्णु के पास। और विष्णु लोक में जाने के बाद जो है बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। भगवान विष्णु को कह रहे हैं, हे हरि, क्या तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से जो है विश्व को मोहने वाले और दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। अपने कपट से जो है इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे साथ में छल करा। तो वो कह रहे हैं कि तुम जो है अपने कपट से जो है विश्व को सुखी नहीं होता देखना चाहते, तभी तो तुमने सागर मंथन में जो है समुद्र मंथन में जो किया था। समुद्र मंथन जो देवी और देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय बल तुमने इसीलिए तो मोहिनी रूप रखा। भगवान विष्णु ने जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दैत्यों के बीच में, तो वहां जो है अमृत और विष दो कुंभ निकले थे। अब उनमें उसी पर जो है अमृत के कुंभ पर जो है कि अब इसे कौन बांटेगा। देवताओं पे दैत्यों को भरोसा नहीं और देवताओं को दैत्यों पे भरोसा नहीं, और वो आपस में जो है झगड़ने लग गए। तो वहां पर जो है भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था।
और दैत्यों से क्या बोले, अमृत का कलश छीन लिया था। जब दैत्यों ने देवताओं से अमृत कलश निकाला तो भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी रूप धारण करके और दैत्यों से जो है अमृत कलश छीन लिया था। और उन्हें क्या करा था, अमृत की जगह मदिरा पिला दी थी। उनको दैत्यों को अमृत न दे करके और मदिरा पिला दी थी। और जब उन्होंने दैत्यों ने जो है मदिरा पी थी तो वो पागल की तरह हरकतें करने लग गए थे। तो अभी भी जो है जो मदिरा शराब है, तो जब आदमी शराब का अति सेवन करता है तो वो भी अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। तो जो मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने लिया था वो जो है दैत्यों को अमृत न दे करके मदिरा पिला दिया। तो यदि उस समय वाले भगवान शंकर दया करते, अगर उस समय जो है भगवान शंकर दया करते, विष को न पीते, क्योंकि विष जो निकला था वो भगवान शंकर ने ग्रहण कर लिया था, भगवान शंकर ने जो है उसको पी लिया था। और अगर भगवान शंकर उस जहर को न पीते तो तुम्हारा सारा कपट जो है प्रकट हो जाता। वहां भगवान शंकर नहीं है। नारद जी कह रहे हैं कि वहां अगर भगवान शंकर यहाँ होते तो वो तुम्हारा सारा कपट जो है प्रकट कर देते, सारा कपट जो है सामने आ जाता। तो कपटी आदमी का कपट तो सामने आता ही आता है। तो तुम्हें वाल जो है कपट प्रिय चालें, तुम्हें कपट करना ज्यादा प्रिय है, तुम कपट ही कर सकते हैं, तुमको ज्यादा प्रिय जो है कपट ही है। और भगवान महादेव जी ने जो है ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। अब जो है नारद जी कह रहे हैं भगवान विष्णु से कि जो है महादेव ने जो है ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है और तुमने मेरे साथ में कपट किया। अब नारद जी कह रहे हैं कि अगर तुमने मेरे साथ में कपट किया है तो मैं तुमको जो हूं ऐसी सीख दूंगा, तुमको बल मैं ऐसी सीख दूंगा कि जिसे फिर कभी कहीं भी ऐसा कार्य तुम नहीं करेंगे। तुमको ऐसी सीख दूंगा कि ऐसा कार्य तुम जो है कहीं नहीं करेंगे और कभी नहीं करेंगे। तो इस पर जो है आगे नारद जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि तुम्हारा किसी शक्तिशाली मनुष्य से बना भी पाला नहीं पड़ा है, तुम्हारा किसी शक्तिशाली मनुष्य से जो है अभी पाला नहीं पड़ा है और इसलिए बोल तुम निडर बने हुए हैं, इसीलिए तुमको कोई डर नहीं है कि मेरे से बराबर जो है शक्तिशाली कोई नहीं है, तो इसलिए तुमको जो है कोई डर नहीं है। नारद जी को क्रोध आ रखा है भगवान विष्णु पे। तो तुम्हें बल जो है तुम्हारी करनी का फल मिलेगा, जो तुमने मेरे साथ में किया है तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। और
जो है माया से मोहित होकर के जो है नारद जी क्रोध में खिन्न थे और वे भगवान विष्णु को शाप देते हुए बोले कि विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है कि हे विष्णु, मैं तो राजकुमारी से विवाह करने गया था और राजकुमारी की विवाह मेरे से विवाह न होने के कारण जो है मैं व्याकुल हो गया, तो जब मैं व्याकुल हो गया तो मैं बल तुम्हें श्राप देता हूं। भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम भले सभी को मोह में डालते हो, तुम सबको क्या करते हैं, मोह में डाल देते हैं। तो तुमने जो राजा का रूप धारण करके मुझे छला था, इसीलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारे जिस रूप से कपट पूर्वक मुझे छला, जो मुझसे छल किया, क्योंकि भगवान विष्णु महाराजा के रूप में जो है स्वयंवर में चले गए थे, तो इसी प्रकार वाला जो तुमने राजा के रूप में मुझको छला, तो वही तुम्हें रूप मिलेगा, तुमको भी वही रूप मिलेगा राजा का, और तुम राजा होंगे और इसी तरह से स्त्री का वियोग भोगेंगे। राजा तो तुम जरूर होंगे, लेकिन तुम्हें क्या होगा, स्त्री वियोग होगा, स्त्री का जो है वियोग करेंगे, तुम स्त्री से अलग हो जाएंगे, अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब नारद जी ने भगवान विष्णु को जो है श्राप दे दिया और आगे कहा कि जिस तरह से मैं भोग रहा हूं, तुमने जिन बानरों के समान मेरी आकृति बनाई है, जिन बानरों के समान तुमने मेरी आकृति बनाई है, तो क्या होगा वही बानर जो है क्या करेंगे, वही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान नारायण को नारद जी ने श्राप दे दिया, क्योंकि वो तो ऋषि थे, ब्राह्मण थे, और उनका श्राप जो है अटल था, मिथ्या नहीं हो सकता था, क्योंकि वो तो भगवान के प्रिय थे, भगवान विष्णु के भी प्रिय थे वो, और महादेव के भी प्रिय थे, देव ऋषि थे वो, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो उनका श्राप जो है अटल था, वो मिथ्या नहीं हो सकता था। तो कहने लगे कि जब तुम्हें पत्नी का वियोग हो जाएगा, तो तुम्हारी सहायता क्या करेंगे, बानर ही करेंगे, और तुम दूसरों की स्त्री वियोग का दुख देखते हो, इसलिए तुम्हें भी वही दुख भोगना पड़ेगा। तुम दूसरों की स्त्रियों का वियोग देखते हो और तुम्हें भी जो है वही दुख देखना पड़ेगा। और इस प्रकार से जब इस स्थिति ज्ञान से मोहित मनुष्य जैसे हो जाएंगे, तुम्हारी स्थिति क्या हो जाएगी जैसे मनुष्य वियोग करते हैं, और तुम्हारी स्थिति मनुष्यों के जैसी हो जाएगी।
अब जो है नारद जी ने अज्ञान से भगवान को श्राप दे दिया, भगवान विष्णु को जो है श्राप दे दिया। और तो नारद जी का श्राप विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया। जब नारद जी ने जो है भगवान विष्णु को श्राप दे दिया तो नारद जी ने उसको स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार किया और तत्पश्चात उन्हें जो है महालीला करने वाली मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। तो क्या बोले, जब ये भगवान महाकाल की रची हुई सारी लीला है, ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, और नारद जी का विष्णु भगवान को श्राप देना होगा, और जो है भगवान नारायण जो है धरती पर जो है मनुष्य रूप में अवतरित होंगे, और स्त्री के रूप में वो वियोग करेंगे। तो ये सारी लीला किसकी है? महाकाल की है। महाकाल ने पूरी रचना कर दी है आगे की कि ऐसा ऐसा होगा। तो जब नारद जी ने जो है श्राप दिया तो भगवान विष्णु ने उसको स्वीकार कर लिया, और उसके पश्चात जो है महालीला करने वाली मोहिनी को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और माया के जाते ही बल जो है नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया। वो जो माया थी उसका असर समाप्त हो गया, और नारद जी का ज्ञान जो था वो वापस नारद जी के पास आ गया। क्योंकि जो है वो कामदेव वाला जो किस्सा था, कामदेव का असर जो है नारायण ने उस नारद पे, भगवान महाकाल ने नारद पे कर दिया। और भगवान महाकाल ने जब नारद की बुद्धि खराब कर दी तो वो स्वयंवर में वो कन्या पे मोहित हो गए, और जब कन्या पे मोहित हो गए तो वो नारायण के पास गए कि अपना स्वरूप मुझे दे दो। और वहां जो है नारायण ने जो है नारद जी की शकल जो है बानरों वाली कर दी। तो नारायण का जो है नारद जी का बानरों वाला स्वरूप बनाया, और नारद जी का जो है वहां से क्रोधित होना। तो इस प्रकार से बल जब उनकी बुद्धि जो है वापस लोग उनका ज्ञान लौट आया, और उनकी बुद्धि जो है पहले की तरह होगी। तो उनकी जो उस राजकुमारी के प्रति व्याकुलता थी वो सारी खत्म हो गई, क्योंकि वो रचना तो भगवान महाकाल ने करी थी। तो भगवान विष्णु ने वहां माया, अपनी माया फैला दी और उनको बानर रूप दे दिया। तो जब माया का असर खत्म हो गया तो उनकी बुद्धि वापस आ गई, और बुद्धि जब वापस आई तो उनपे जो है माया का रूप, माया का जो असर था वो खत्म हो गया, और व्याकुलता भी चली गई, और मन में जो था आश्चर्य उत्पन्न हो गया। उनको आश्चर्य हो गया कि ये क्या हुआ। और जब उनको आश्चर्य हुआ तो यह सब जान करके नारद जी बहुत पछताने लगे, बहुत दुख करने लगे कि ये मेरे से क्या हो गया। और वो जो है पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। जब उन्होंने कहा कि मैंने तो भगवान ही को श्राप दे दिया, तो मेरे से तो बड़ी गलती होगी, और वो अपने अंतर आत्मा में जो है सोचने लगे, पछताने लगे, दुख करने लगे। तो
वो जो है भगवान विष्णु के चरणों में लेट गए और जो है क्षमा मांगने लगे। तो नारद जी ने ये क्या किया था, सब उस माया के वश से किया। तो नारद जी कहने लगे, हे भगवान मुझे क्षमा करो, मुझसे अज्ञानवश जो है ये सारा कुछ हो गया है और मैंने आपको श्राप दे दिया है। मैंने आपको श्राप दे दिया है तो वह झूठा हो, मेरा दिया श्राप बल जो झूठा हो, झूठा हो जाए वो। मैंने तो गलती में, मैंने तो जो है आपको श्राप दे दिया है। तो हे भगवान बल मेरी बुद्धि खराब हो गई थी और मैंने आपके लिए बुरे वचन अपनी जुबान से निकाले हैं। मैंने आपको जो है बहुत भला बुरा कहा और मैंने आपको बहुत सी, आपको मैंने झूठा बताया और जो है किसी का भला करने वाला नहीं बताया। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत कुछ बोला है और मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैंने क्या किया, बहुत बड़ा पाप कर दिया है और हे प्रभु मुझ पर कृपा करो और इसका कोई उपाय बताओ। इस पाप से मुक्ति के लिए कोई उपाय बताओ। जो मैंने पाप किया है, आपको बहुत भला बुरा कहा और आपको श्राप दे दिया, तो इस पाप के लिए बल मेरे को कोई उपाय बताओ। तो नारद जी कह रहे हैं कि मुझे जो है इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए बोले कुछ उपाय बताओ। तो तब जो क्या कह रहे हैं भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे ऋषि, भगवान विष्णु नारद जी से कह रहे हैं कि हे ऋषि आप दुखी ना हो, आप जो है दुख मत करो, आप तो मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं और इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है, आप चिंता मत करो। आपने जो करा आप उसकी चिंता मत करो, आप तो परम धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपने जो है अहंकार के वशीभूत होकर के भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया है। ये तो महाकाल की माया थी, भगवान शंकर की आज्ञा से आपने ऐसा किया है, आपने थोड़ी किया है, वो तो भगवान शंकर की माया ने किया है, उनकी आज्ञा थी तो इसलिए आपने जो है ऐसा किया है। आपने तो भगवान शंकर की आज्ञा का पालन करा है, आपने तो बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए उन्होंने ही अपना जो उन्होंने जो है आपका गर्व नष्ट करने के लिए जो है यह लीला रची थी, अपनी माया इसलिए रची थी भगवान शंकर ने कि आपको घमंड हो गया था। आप तो सर्वस्व ज्ञानी हैं, लेकिन आपको उस माया के वश से जो है घमंड हो गया था और भगवान शंकर ने जो आपके अहंकार को नष्ट करने के लिए जो है ये लीला रची थी। वे तो
क्या है बोले, भगवान शंकर क्या है, निर्गुण और निर्विकार हैं। निर्गुण है और निर्विकार हैं, मतलब उनके अंदर कोई छल है ही नहीं। और सत्य रज और तम आदि गुणों से भी पार है वो। सतो गुण, रजो गुण और तमो गुण उनसे भी पार हैं, वो भी उनके आगे कुछ नहीं है, उनसे भी परे हैं वो। जो महाकाल हैं, भगवान शिव जो हैं, वो सतो गुण, रजो गुण और तमो गुण से भी पार हैं। तो तुमने कुछ नहीं किया है, सब उन्हीं की माया है। और उन्होंने जो है अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों को प्रकट करा है। उन्होंने क्या करा है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो शिव का महेश रूप है, हे महेश्वर जो हम बोलते हैं, तो ये तीनों रूप बोल भगवान शंकर ने, भगवान महाकाल ने प्रकट किए हैं। तो इस प्रकार से जो है वो जो क्या है बोले, शिव निर्गुण अवस्था, जो निर्गुण अवस्था है उन्हीं का नाम शिव है। निर्गुण अवस्था, जिसका कोई गुण नहीं है, निराकार है, तो वही क्या है बोले, शिव है। तो वो शिव होने के साथ जो है परमात्मा है, और महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव नामों से जाने जाते हैं। भगवान महाकाल जो है इतने नामों से जाने जाते हैं। और उन्हीं की जो है आज्ञा से जो है ब्रह्मा जी जगत की सृष्टा करते हैं। ब्रह्मा जी क्या हुए, जगत सृष्टा, माने जगत की रचना करने वाले, संसार की रचना करने वाले, उन्हीं की कृपा से जो है ब्रह्मा जी हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि तुम सृष्टि की रचना करेंगे, और मैं तीनों लोगों का पालन करता हूं। जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है, तो मैं तीनों लोकों में जो हूं सबका पालन करता हूं। इसलिए भगवान विष्णु को जो है पालनहार कहा जाता है। और जो शिव जो है रुद्र रूप हैं, महाकाल हैं, वो क्या करते हैं, शिव रूप में जो है विनाश करते हैं, संहार करते हैं सबका। महाकाल के रूप में जो है सबका संहार करते हैं। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के लिए प्रकट कर दिया, भगवान विष्णु को जो है पालनहार के रूप में प्रकट कर दिया, और स्वयं रुद्र रूप होकर के, शिव रूप होकर के जो है इस जगत का संहार करने के लिए प्रकट हो गए महेश। तो इस प्रकार बोले शिव स्वरूप क्या है बोले, सबके साक्षी हैं, और वे माया, उनकी माया से, वे माया का नाश करने वाले भी बोले वही हैं। और विभिन्न गुण, विभिन्न निर्गुण हैं, वो भिन्न निर्गुण हैं, भिन्न हैं और निर्गुण हैं। वे बोला अपने भक्तों पर क्या करते हैं,
सदाई महाकाल दया करते हैं, अपने भक्तों को कोई कष्ट नहीं देते हैं, वो अपने भक्तों पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान विष्णु जो है नारद को कह रहे हैं, अब मैं तुमको बोले समस्त पापों का नाश करने वाला, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला उपाय बताता हूं। भगवान नारायण जो हैं नारद जी से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सब भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला जो है उपाय बताता हूं। जो आपके अंदर बल शंखाएं हैं और चिंताओं को त्याग करे, उन शंखाओं को भी त्यागो और चिंताओं को त्याग कर बल जो है भगवान शंकर के यश और कीर्ति का गुणगान करो, वही तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे और तुम्हारे जो पाप हैं उनको नाश करेंगे। तो इस प्रकार से तुम उनके गुणों का गुणगान करो और सदा अनन्य भाव से, हमेशा जो है अनन्य भाव से जो है शिव जी के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो। जो भगवान महाकाल के सतनाम स्तोत्र हैं तो उनका पाठ करो, उनकी उपासना करो बोले, और प्रतिदिन उनकी पूजा करो, पूजा अर्चना करो। और जो मनुष्य बोले शरीर मन और वाणी द्वारा भगवान की उपासना करते हैं उन्हें पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। जो उनकी उपासना करते हैं तो उनको पंडित या ज्ञानी कहा जाता है, जो हमेशा उनकी उपासना करते हैं। और जो मनुष्य वाले शिव की भक्ति करते हैं उन्हें संसार रूपी भवसागर से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। मुक्तिदाता भी वही हैं, इस माया रूपी संसार से मुक्ति देने वाले भी कौन हैं? महाकाल हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान विष्णु जो है नारद जी को समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा नारद तुम करो, भगवान की पूजा करो, तो महाकाल की पूजा करो, उनका स्मरण करो और वो तुम्हें जो है सभी पापों से जो है मुक्ति प्रदान कर देंगे। और जो इस दावानल में बोले दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पालन करना चाहिए और वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही ज्ञानी मनुष्य ने शिव की पूजा को जन्म मरण रूपी बंधनों से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ जो है साधन बताया है। जो संपूर्ण वेदाचार्य हैं, जिनको सारे वेदों का ज्ञान है बोले, उन्होंने क्या करा है कि जन्म मृत्यु से जो है मुक्ति पाने के लिए, ये मरण रूपी बंधन से मुक्ति पाने के लिए बोले जो है भगवान महाकाल का पूजन अर्चना जो है सबसे श्रेष्ठ रास्ता है, सबसे बड़ा उपाय है। तो भगवान महाकाल की जो है पूजा हमेशा करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। अब जो भी हम लोग जिस रूप में भी भगवान को मानते हैं सब वही हैं,
संपूर्ण जगत वही है। वो संपूर्ण जगत में निराकार रूप में व्याप्त हैं। तो सबसे उत्तम मार्ग है वह उनका, जो उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे, तो जो है उसको इस पापी माया भव सागर से मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए अपने भक्तों पे वो हमेशा कृपा करते हैं। तो इसलिए ऐसा करो बोले कि अपने हृदय में जो है भगवान शिव के चरणों की स्थापना करो, अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को शुद्ध करो और उसमें भगवान महाकाल का जो है स्मरण करो, उनके चरणों की स्थापना करो और उनके तीर्थों में वल निवास करते हुए उनकी स्तुति कर उनका गुणगान करो। जहां जहां उनके तीर्थ हैं उनके दर्शन करके और उनके गुणों का गुणगान करो, और इस प्रकार से जो है तुम्हारे पाप भी मिट जाएंगे और तुम्हें जो है भगवान शंकर माफ भी कर देंगे, क्षमा भी दे देंगे। तो इस प्रकार से जब भगवान नारायण जो हैं कह रहे हैं कि हे नारद, तुम मेरी आज्ञा से बल अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी और क्या हैं? शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी क्या है? शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। और तुम्हें जो है ब्रह्मा जी ही जो है भगवान शंकर का महात्म्य और सतनाम स्तोत्र अवश्य सुनाएंगे। वो सतनाम जो स्त्रोत है ब्रह्मा जी के पास ही है और वही तुमको ये सतनाम स्त्रोत सुनाएंगे। और वहां पर जाकर बोल आप क्या करना कि अपने पिताजी की स्तुति करना और उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी जो है शिव भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा जी तुम्हें जो है शंकर भगवान का महात्म्य जो है वही सुनाएंगे। और आज से तुम जो है शिव भक्ति में लीन हो जाओ और वे अवश्य तुम्हारा जो है कल्याण करेंगे। और इस प्रकार से जब नारद जी और भगवान नारायण में जो है संवाद हुआ, नारद जी को जो है उन्होंने मोक्ष के लिए उपाय बताया, तो फिर भगवान नारायण वहां से क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए। और इस प्रकार से जो है नारद जी को भगवान नारायण जी ने जो है शिव भक्त बनने के लिए कह दिया और वो वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब नारायण जो नारद मुनि थे वो जो है वहां से भी चले गए और वो जो है भगवान शिव के एक ही भगवान विष्णु के कहने पर एक ही मन से जो है भगवान शिव की पूजा करने लगे। और इसकी आगे की कथा मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगा। और आप लोगों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे, भगवान नारायण की कृपा बनी रहे और आप लोग जो है इसी प्रकार से भगवान महाकाल की कथा को सुनते रहें। और मैं भगवान महाकाल से
प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के सभी कष्ट दूर हों, आप लोगों के सभी दुख दूर हों, और आपका जो परिवार है वो सब सुख समृद्ध रहे, सदा हमेशा फले फूले। तो जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। शिवोम शिवोम शिवोम। हर 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 महादेव। शिव।